गाइस वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल। जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो कल से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, तैयारी कर लो। इस साल की गुप्त नवरात्रें बहुत ज़्यादा एनर्जी देने वाली हैं और आपको जो कभी फील नहीं हुआ इतनी पूजा पाठ करने के बाद, वो इस गुप्त नवरात्रों में या इस गुप्त नवरात्रों के आगे और पीछे के समय में ज़रूर फील होगा। इसलिए ये बहुत जल्दी अर्जेंट में ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ कि बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि शक्ति तो चल रही है, अब आगे क्या करना है। हमें नहीं पता। हम जो मैंने कल वीडियो अपलोड करा था बचपन वाला, कि बचपन से अगर शक्ति चल रही है तो ये चीज़ें आपको फ़ील होंगी। अब बहुत लोगों को ये चीज़ फ़ील हुई है, बट उनके पास कोई गुरु नहीं है, उनके घर में नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से उनका दिमाग नहीं चल रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करो जो मैं समझा रही हूँ। कल से जो गुप्त नवरात्रें आ रही है, आप इसको गुप्त तरीके से उठा लो। अगर घर में परमिशन नहीं आए, नो लोग अड़ंगा डालेंगे, बेइज्जती करेंगे, परेशान करेंगे, बोलेंगे कि क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा लेवल तक, हद तक पूजाएं होती हैं, वो तो मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मुझे माँ के आदेश नहीं हैं वो यहाँ पे सब कुछ बताने के। बट जो भी चीज़ बता रही हूँ, बताने वाली हूँ, उस चीज़ को आप कर ही सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। इसमें क्या करना है, गुप्त नवरात्रों में, अमावस्या में, पूर्णिमा में, दिवाली पे, होली पे, नवरात्रि में, शिवरात्रि में, कोई भी बड़े बड़े दिन आ रहे हैं, कोई भी, आपको वो दिन नहीं जाने देना है। जिसके ऊपर शक्ति चल रही है ध्यान से सुन लो। बार बार मैं एक ही वर्ड शायद ना बता पाऊँ, एक ही चीज़ ना बता पाऊँ। और जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी ये मैसेज है। कोई भी इम्पॉर्टेंट दिन है, वो दिन आपको जाने नहीं देना है। उस दिन आपको साधनाएं करनी है। अगर आप साधना मंत्र जाप से नहीं कर सकते हो, क्योंकि मंत्र जाप अगर आपके पास गुरु दीक्षा ली है आपने तो करो। अगर गुरु दीक्षा नहीं ली है, कोई नाम जाप नहीं लिया है, कोई आपके पास शक्ति मौजूद नहीं है, तो पहले आपको अपना ऑरा और अपनी कुंडलिनी को पहले मजबूत करना होता है। उसके बाद आप अपने मंत्राज उठा सकते हो, माँ भगवती और बाबा शिव को अपना गुरु बना करके, ठीक है। लेकिन तब तक आपको नहीं करना है। आपको कोई भी बड़े बड़े दिन को छोड़ना नहीं है। उस दिन पे आपको साधनाएं करनी है, संकल्प के साथ नाम जाप करना है, संकल्प के साथ। उनके नाम का दिया एक मिट्टी का जलेगा आपके सामने, यानी आप जहाँ पे बैठ के साधना कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, उनके जस्ट सामने आपको एक मिट्टी का दीपक जोड़ना ही जोड़ना है उनके नाम से। जैसे आप भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हो या शिव 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 नाम जाप कर रहे हो, तो उन्हीं के नाम का आपको दिया जलाना है, ठीक है। तो बहुत लोग बोल रहे हैं ना कि नहीं रास्ता मिल रहा है, आगे बंद हो गए सारे रास्ते, क्या करें। शक्ति तो चल रही है लेकिन सब परेशान चल रहे हैं। तो परेशान भाई तुम खुद अपने हिसाब से चल रहे हो। एक तो तुम्हारे घर में नेगेटिविटी है, दूसरी चीज़ तुम्हारे घर के कुल देवी देवता पितृ देवता तुम्हारे साथ नहीं देते, तीसरी चीज़ तुम्हारे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं। अब शक्ति अंदर से आवाज़ तो लगाती है कि पूजा कर, मंदिर जा, मेरे नाम के जाप कर, भंडारे कर, कीर्तन कर, भजन कर। बट आपको क्या करना है, आपको जाना है किचन में रोटियां बनानी है, आपको जाने हैं अपने बर्तन धोने, कपड़े धोने। ये सारा काम करने के बाद ना खुद के लिए 1 घंटा टाइम निकालो। इवन मेल भी मैं सुन लो, पुरुष जो है उनकी भी मैं बात कर रही हूँ। पुरुष भी मेरे पास आते हैं काउंसलिंग सेशन में, वो भी सुबह से रात तक बस ऑफिस में लगे रहते हैं। और फिर मैं चेक करती तो मैं बोलती हूँ आपकी तो शक्ति चल रही है। अगर आप इनको खुश नहीं रखोगे तो ये आपको खुश नहीं कर सकती है। तो आपको क्या करना है, आप भले ही सुबह से रात तक कितना भी बिजी रहो, आपको गृहस्थ जीवन चलाने के लिए पैसे तो कमाने ही हैं, और गृहस्थ जीवन चलाने के लिए एक हाउसवाइफ को बच्चे तो पालने ही हैं। करो ये सब, लेकिन पूरे दिन में 1 घंटा रात के समय टाइम निकालो अपने नाम जाप का, मंत्र जाप का, साधनाओं का, स्पेशली बड़े बड़े दिनों पे, ठीक है। दूसरी चीज़ है, जैसे आपको माँ काली से या माँ, जैसे मान लो आपको नहीं पता कौन सी शक्ति चल रही, लेकिन आपको अनुभव हो रहे हैं, तो अगर आपको माँ से बहुत ज़्यादा अनुभव हो रहे हैं या आपको बाबा से बहुत ज़्यादा अनुभव हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, रोज़ आपको अपने घर में एक दिया उनके नाम से प्रज्वलित करना है, ये बोलकर कि जो मेरे ऊपर की शक्ति है, जो मेरे ऊपर की सिद्धि है, मैं उसके नाम से ये दिया जला रही हूँ। तो धीरे धीरे क्या होगा, महीने, 2 महीने, 4 महीने में वो शक्ति आपसे प्रसन्न हो जाएगी और वो आपको सपने में आके बताएगी कि मैं तेरे साथ चल रही हूँ, या उनकी आवाज़ आपको आएगी। जैसे आपके ऊपर काली चल रही है तो आपको सपने में आवाज़ आएगी, काली 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 काली। तो ये चीज़ आपको सुबह उठने के बाद ध्यान में रहेगा कि काली का नाम मैंने सुना है, तो वो शक्ति आपके साथ चल रही है।
इसीलिए आपको परिचय दे रही है, ठीक है। तीसरी चीज़ है मंदिर जाना शुरू करो। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में हो, शक्ति चल रही है आपके ऊपर लेकिन घर वालों से नहीं बन रही है, इसका मतलब आपकी शक्ति नाराज़ है। आपको क्या करना है, अपनी शक्ति को प्रसन्न करने के लिए आपको उनके नाम से आरती करनी है अपने घर के अंदर, सुबह या शाम। अगर घर वालों को पसंद नहीं है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि घर वाले तुम्हारे बेकार है। फिर अगर जिनको आरती की आवाज़ से परेशानी हो रही फिर तो सारे बेकार है तुम्हारे घर में। तो तुम या तो फिर अपने मानसिक जाप करो, माँ का जाप करो, माँ से प्रेयर करो कि मुझे इस गंदगी से बाहर निकाले, घर की सिचुएशन को ठीक करें। तो जैसे ही आपकी सिद्धि मजबूत हो जाती है वैसे ही आपके बोले हुए चीज़ भी होने लगती है। काम सारा आपको अपने ऊपर ही करना है, आपको दूसरों के ऊपर नहीं करना है। पहले आपको अपने ऊपर करना है। चुगलियाँ करना छोड़ दो, गुस्सा करना छोड़ दो, गाली गलौज करना छोड़ दो। जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे करो। जहाँ पे आपको लग रहा है ना कि ये इंसान मेरी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी है या औरत है, बच्चे नहीं समझ में आ रहा है, तब आप अपनी ज़बान को ख़राब करो। अदरवाइज़ जितना मौन हो सके उतना ज़्यादा आप मौन रहने की कोशिश करो। क्योंकि ये क्या हो रहा है ना, जिसके ऊपर भी अगर 10 साल से ऊपर की शक्ति हो चुकी है, 10 साल पहले से उसको अनुभव हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ है कि आपके कर्म आड़े आ रहे हैं। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, उनके जब मैं कर्म भी कहीं ना कहीं माँ मुझे बता देती, मैं कौन होती हूँ चेक करने वाली, माँ बता देती हैं कि भाई ये इसके कर्म है, इसको भोगने पड़ेंगे, इनका कोई केस नहीं लेना, इनके केस में हाथ ही नहीं डालना है, क्योंकि इन्होंने ये गड्ढा खुद खोदा है। इनको दिया था करोड़ों की प्रॉपर्टी, इनको दिए थे बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते, बस इन्होंने क्या करी, झगड़ा करे, गालियाँ दी, झगड़े लगवाए, इधर उधर के घर तुड़वाएं और तंत्र मंत्र करवाया, तो उनको श्राप मिलते ही मिलते। कोई नहीं बच सकता। अगर ऐसा कोई इंसान है, मैं लिख के दे रही, कुछ भी कर लो नहीं बच पाओगे, भोगना ही है। लेकिन आप पूजा पाठ करके उसको कम कर सकते हो, तो कम समय में आपको ये सारी चीज़ें टल जाती हैं, ठीक है। दिया जलाना है, भजन कीर्तन करना है घर के अंदर। शाम के वक्त अगर आपको माँ की आरती करनी पसंद है, माँ की आरती करो, एक दिया जला लो, या अगर दिया नहीं है तो एक थाली में 4-5 कपूर जला लो, थोड़ा सा आप उधर मिठाई रख लो, एक गिलास थोड़ा सा जल रख लो, थोड़ा कच्चे चावल रख लो, और माँ की आपको आरती उतारनी है रोज़ शाम को। इससे क्या होगा, ये सब क्यों करने को बोल रही हूँ कि आपकी सिद्धि ना महासिद्धि में कन्वर्ट हो जाएगी, और महासिद्धि में कन्वर्ट होने के बाद आपको गाइडेंस आने लगेगी, आपके चक्रास खुलने लगेंगे, आपका ऑरा मजबूत होगा। वो होने के बाद आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद स्वयं महाशक्ति भगवती बाबा खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे, खुद आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। आपको किसी गुरु, किसी सानिध्य, किसी दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस अपने कर्मों पे ध्यान देना। ऐसा नहीं कि हाँ आरती कर रहे हो वहाँ जाके गाली बक रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि शक्ति के बहुत सारे आँखें, वो देखती ही देखती है कहीं ना कहीं से। आपके घर के आसपास में जो भी मंदिर है, महीने में एक दिन जाकर के वहाँ पे अर्जी लगानी है। एक नारियल का पानी, नारियल लेना है पानी वाला, एक चुन्नी लेनी है अच्छी वाली मतलब जैसे किसी के काम आ सके। ऐसा नहीं कि 5 रुपए वाली देकर आ जाओ। अपने लिए तुम 2000 के कपड़े लेते हो और माँ के लिए तुम 5 रुपए की चुन्नी जाके चढ़ा देते हो। तुम लोग को समझ में आना चाहिए सारी चीज़ें। आपको जाना है अच्छे से, उनका श्रृंगार लेकर जाना है। खुद मेबलिन की लिपस्टिक लगा रहे हो, माँ को जाके 10 रुपए की लिपस्टिक दे रहे हो। खुद भी जो लगा रहे हो ना वही दो माँ को, माँ सब देखती हैं। फिर देने के टाइम पे भी ना माँ उतना ही देंगी तुमको। फिर तुम रोओगे कि क्यों ऐसा मिला। जो चीज़ तुम यूज़ कर रहे हो, कपड़े चढ़ा रहे हो माँ को, वही अच्छे कपड़े चढ़ाओ जो तुम भी पहन सको। मेकअप दे रहे हो, श्रृंगार दे रहे हो माँ को, वही दो जो तुम यूज़ करते हो। जा कर के आपके घर के आसपास में जो भी मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर होगा तो उसमें माता रानी होंगे, शिव जी होंगे, वहाँ जा कर के चढ़ा के आना है। हर महीने में एक बार जो भी अपनी आपकी घर की मनोकामना है, जो भी स्थिति है, वहाँ पर बोलकर आनी है महीने में एक बार, ठीक है। इतना काम तो यार कोई भी कर लेगा। आपके आसपास में मंदिर में शाम को 7 बजे आरती का टाइम हो जाता है। शाम को 7 बजे पहुंचिए, वहाँ का आरती अटेंड करिए। रोज़ जाकर आरती अटेंड करो। 2 से 3 महीने में आपकी सिद्धि प्रचंड हो जाएगी, महासिद्धि में कन्वर्ट हो जाएगी, अंश में कन्वर्ट हो जाएगी। धीरे धीरे आपको सपने क्लियर आने लगेंगे, माँ रास्ते खोलने लगेगी, माँ प्रसन्न हो जाएंगी, आपको बुद्धि आने लगेगी। बहुत लोगों के पास बुद्धि नहीं है, इसीलिए ना लोग यहाँ वहाँ जाकर के चेकिंग बार बार कराते रहते हैं, और इनके अंदर ना मैं वाली बहुत ज़्यादा भावना है। इसीलिए ना शक्ति खुलती नहीं है और शक्ति रास्ते नहीं देती, क्योंकि उसको पता है मैं रास्ते दूंगी तो ये जब इतना घमंड लेकर चल रही है तो आगे चल के कितना घमंड लेकर चलेगी। क्या ये लोगों की मदद करेगी? क्या ये लोगों की सुनेगी? देखो, जहाँ ज़रूरत है वहीं बोलो, जहाँ ज़रूरत है वहीं हेल्प करो। अगर अननेसेसरी अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करोगे ना तो भी दंड मिलता है।
इस नवरात्रों में कल से आपको क्या करना है, एक कलश की स्थापना करनी है। अखंड जोत जला सकते हो तो जलाओ, नहीं तो सुबह शाम की जोत जलानी है, वो भी 6-6 घंटे कम से कम जलनी चाहिए। ये नहीं कि 1 घंटा जलाया, तेल डाला, खत्म हो गया। खुद के लिए घी है खाने के लिए, लेकिन माँ की जोत जलाने के लिए एक छोटा सा दीपक लेके आएंगे, वो जला देते हैं। उसमें डालो अच्छे से, 5-6 घंटा वो जले, ताकि माँ वहाँ पे प्रॉपर विराजित हो जाए, माँ की शक्ति वहाँ पर आ जाए। दिया हम इसलिए जलाते हैं, ठीक है। दिवाली पे इसलिए इतना दिया जलाया जाता है क्योंकि वहाँ पे महालक्ष्मी की कृपा बरसे। वो तो आप बराबर कर लेते हो, पर डेली वाला काम नहीं कर पाते हो। आपको दिया अच्छे से जलाना है और जितनी हो सके सुबह और शाम की प्रेयर आपको प्रॉपर करनी है। नाम जाप करना है, कोई भी नाम जाप कर सकते हो। जैसे माँ के लिए बचपन से आपके मन में बहुत ज़्यादा कृपा रही है तो आप दुर्गे माँ का नाम जाप कर सकते हो। शिव जी के लिए, हनुमान जी के लिए आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील होती है तो उनके नाम का जाप कर सकते हो। मंत्र नहीं जाप करना है, मंत्र जाप करोगे नेगेटिविटी पकड़ लेगी, या तो गुरु दीक्षा के साथ करो, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, कोई भी बड़ा बड़ा दिन आएगा उसमें मैंने बता दिया आपको क्या करना है। संकल्प के साथ साधनाएं करनी है। भोग सुबह शाम माँ को ज़रूर लगाना है, भोग ज़रूर लगाना है। आपको पता भी नहीं चल रहा है, आप जो जिंदा खड़े हो, ना जाने कितने संकट ऊपर वाले ने काट दिए हैं, नहीं तो आप जिंदा नहीं बचते। मैं खुद जिंदा नहीं बचती ये वीडियो बनाने के लिए। आप जो मुझे सुन रहे हैं, मैं खुद जिंदा नहीं बचती, ना जाने कितने संकट ऊपर वाले काट देता है हमें। बस इसीलिए क्योंकि आपके कर्म अच्छे होते हैं। आपको सुबह शाम उनको भोग देना है, दिया अर्पण करना है उनको। और भी बड़ी बड़ी पूजा साधनाएं होती है। अगर आपको पर्सनली, अगर आपको जानना है कैसे करनी है, आपको कौन सी साधना सूट करेगी, कौन से मंत्र सूट करेंगे, तो मैं वो काउंसलिंग में चेक करके बताती हूँ। यहाँ पे सब कुछ नहीं बता सकती हूँ, लेकिन ये कल से करना शुरू कर दो। 9 दिन में सिद्धि महासिद्धि में कन्वर्ट हो जाएगी, शक्ति महाशक्ति में कन्वर्ट हो जाएगी। शरीर में ऊर्जा आने लगेगी, दिमाग काम करने लगेगा, ईगो खत्म हो जाएगा, अहंकार खत्म हो जाएगा, गुस्सा खत्म हो जाएगा, समृद्धि आएगी, पैसा आएगा, वैभव आएगा, सारे रास्ते खुलेंगे। दूसरों के लिए, दूसरों के प्रति आपके मन में जागरूकता आएगी। ये सारी चीज़ें करोगे तभी शक्ति का कोई मतलब है भाई, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। शक्ति कितनी भी ले लो, कितनी भी सिद्धियां कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, कर्म अच्छे नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है। लोगों को शेयर करो, जो भी लोग प्रॉब्लम्स में हैं उसको समझ में आएगी चीज़ें। टिल देन बाय, नमस्ते।